अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ जी, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मुझे नहीं जानते तो उनके लिए ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ तुर्की के विज़िट पे आए हुए हैं, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं और पिछले हमारे 2-3 व्लॉग वो तुर्की के देख चुके हैं। तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था हम लोगों ने विला ले रखा है, तो उसमें ये है कि आपने अपना नाश्ता खाना यानी सारा कुछ ये है कि आपने ख़ुद यहाँ पे बनाना है। तो मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, नमाज के बाद बाहर गार्डन है काफ़ी अच्छा है तो वहाँ पे चहलकदमी करती हूँ। उसके बाद ये है कि घर की रूटीन की जैसे क्लीनिंग होती है वो थोड़ा बहुत वो समेटती हूँ। नाश्ता बनाया और बच्चे जो ये थे कि वो उठे हैं, उठ के उन्होंने अपनी स्विमिंग की है। उसके बाद जी मैंने उन्हें बुला लिया कि नाश्ता तैयार है, आके आप लोग नाश्ता कर लें। तो जैसे ही नाश्ता कर रहे हैं साथ साथ ही जो है मैं उनको टोस्ट जो थी वो ब्रेड करके दे रही थी, इसलिए कि यहाँ पे सारा कुछ है लेकिन इन्होंने टोस्टर नहीं रखा हुआ था। तो फिर हमें ये था कि फ्राई पैन के अंदर ही जो था हल्का सा बटर लगा के, तो उसको जैसे कहते हैं सेकना, वो हमने करके इनको इस तरह करके गर्म करके ब्रेड दी है। तो उसके बाद जी दोबारा से मंज़र देखें आप, जिसने स्विमन करना है वो यहाँ पे स्विमिंग करे, और हम लोगों ने पानी दिया, बाहर की थोड़ी सी सफाई की। और इसके बाद ये था कि अब टाइम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो दिल चाह रहा था कि क्यों ना आज हम लंच घर पे ही करें। वैसे तो रूटीन में हमारी ये है कि हम नाश्ता सिर्फ घर पे करते हैं, लंच और डिनर जो है ये हम बाहर ही कर रहे हैं। लेकिन कल हमने आते आते वापस जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रेस्टोरेंट देखा था जो विला के बिल्कुल करीब था, और वहाँ गुज़ले में बना रही थी एक औरत, बड़े ध्यान से उसको बनाते देखा तो सोचा क्यों ना कल दोपहर का खाना यानी कि आज का दोपहर का जो खाना है वो वहीं से आए। तो सोचा कि आप लोग बच्चों से कहा है कि गुज़ल में ले आएँ। तो ये है जी, इसके अंदर ऐसा कह सकते हैं अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें तो पनीर वाला पराठा कह सकते हैं, पालक वाला पराठा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में हम इनको गुज़ल में कहते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। पालक और प्याज एक में डलवाए हुए थे और एक में सिर्फ चीज़ था जो कि बहुत ही मज़े का था। साथ उन्होंने थोड़ा सा बीच में सैलेड जैसे होता है टमाटर खीरा इस तरह करके उन्होंने छोटा सा काट के रख दिया था, यानी कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो वो हमने जी किया है दोपहर का खाना वहाँ घर पे। तो इसके बाद हम निकल आए हैं मॉल, सोचा क्यों ना यहाँ सिटी का भी ज़रा थोड़ा सा राउंड लगाएं। जब से आए हैं उस वक़्त से हम पहाड़ों के दरमियान में ही घूम फिर रहे हैं, तो क्यों ना आज यहाँ का मॉल देखा जाए। तो यहाँ के इस मॉल का नाम है जी ए रास्ता, तो काफ़ी अच्छा मॉल है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मुझे जितने भी मॉल्स में जाने का इत्तेफाक हुआ है यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट रही है। इसी तरह जिस तरह हम पाकिस्तान जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, अगर आप हैंड बैग वगैरह हैं तो वो भी आप रखते हैं। फिर ये है कि वो आपको वहाँ सिक्योरिटी उन्होंने डोर वगैरह बनाए हुए होते हैं जहाँ से आप गुज़रते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही था, तो उसी तरह चीज़ें यहाँ रखी और फिर ये है कि हम आगे गुज़रे। वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि जैसे ही आप इस तरह की सिक्योरिटी साइड से गुज़रते हैं आपको बिल्कुल एहसास होता है कि हम एयरपोर्ट के किसी हिस्से पे हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉल बहुत ही अच्छा है, इसी तरह के मॉल आपको पता है आजकल हर जगह पे होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए थे इसकी साइड पे भी एक बहुत बड़ा डॉयचमैन था, तो मुझे लगा कि हम कहीं अपने ही जो है वो जर्मनी में घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जब भी स्टार्ट होता तो कहीं ना कहीं डॉयचमैन मौजूद होता है। तो बहुत से स्टोर ऐसे थे वहाँ पे जो हमारे यहाँ भी मौजूद थे, लेकिन उन स्टोर्स पे तो हम बिल्कुल नहीं गए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम स्टोर पे जा के थक चुके हुए थे। तो मेरे जहन में ये होता है जब भी किसी जगह पे जाएं, नई जगह पे जाएं, कि उनकी चीज़ें उनके स्टोर जो हैं वो ट्राई किए जाएं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों या कुछ भी हो। तो मैं वो छोड़ देती हूँ जो हमें यहाँ से मिलता है। मुझे ये होता है कि जो हम जिस जगह गए हैं उस जगह की चीज़ को जो है वो टच किया जाए। तो यहाँ पे आ गए हैं जी, जहाँ भी बच्चे देखते हैं आइसक्रीम, वहाँ फिर हम आइसक्रीम पार्लर चले गए हैं, वहाँ आइस खाई है। उसके बाद हमने अपना रुख जो है वो मेन सिटी की तरफ रखा है और चाह रहे थे कि पहले तो हम यहाँ पे आए हैं फिर रहे थे गाड़ी के साथ, तो आज हमने गाड़ी पार करके हम शहर के अंदर पैदल पैदल जैसे होता है कि वो देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, इसकी चीज़ें देख रहे हैं। फिर ये था कि यहाँ पे अगर आपने वाटर बोट लेनी है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन आज के प्लान में हमारा ये था कि हमने बीच का
जितना भी हिस्सा हम कवर कर सकते हैं आज वो करेंगे, बच्चों के साथ देखेंगे। तो हम यहाँ से गुजरते हुए अब बीच पे आ गए हैं। जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे देखें वो बीच के हिसाब से उनके पूरे स्टॉल लगे हुए थे, छोटी छोटी शॉप्स थी और हर वो चीज़ जो बीच से रिलेटेड है, यानी अगर आपके पास बच्चे हैं, आपको स्विमिंग के लिए कोई ज़ाखन चाहिए वो भी यहाँ से मिल सकते हैं। यानी कि स्विमिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, चाहे वो बड़ों की हो चाहे वो छोटों की हो। मौसम के लिहाज से यहाँ से आपको हर वो चीज़ मिल जाती है जो बीच पे आपको चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे आइसक्रीम जितनी मैंने देखी है, मुझे लगता है कि पूरे साल की आइसक्रीम जो है हम यहाँ पे खा बैठे हैं अभी तक। अभी हमारे जाने में तकरीबन 5 दिन बाकी हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमने ठीक ठाक आइस खाई है। हर बंदे ने तकरीबन दिन में 6 टाइम 7 टाइम जो है वो आइसक्रीम जो है एंजॉय की है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें हम ऊपर बैठ गए थे, यहाँ पे एक ऐसे साइड सी बनी हुई थी। तो यहाँ पे ये था कि कोई तो छलांग लगा के इस तरफ आ जाता था और मैं ऊपर बैठ के एंजॉय कर रही थी और मैं नहीं चाह रही थी कि इस वक्त जो है वो मेरे पाँव जो हैं वो रेत में धंसें और मेरे दोबारा से गंदे हों, क्योंकि सारा टाइम हम यही करते हैं कि रेत पे अगर चलते हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ आगे पानी की तरफ जाके फिर हम पाँव को साफ़ करते हैं, फिर आते हैं, फिर जूतों में वही रेत लगती है। तो ये तो एक जी बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आपके साथ मैंने बात शेयर कर ली है। लेकिन ये है कि यहाँ पे खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, उन्होंने अपनी तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई। मंज़र इंतहाई दिलकश था और वाकई ये ऐसी यादें थी जो इंसान का दिल चाहता है कि वो मुट्ठी में कैद कर ले और यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। लेकिन फिर भी बहरहाल जी घर वालों ने घर वापस ही आना होता है। वहाँ से फ़ारुग होके हमें भूख लगी तो हम आ गए हैं करीबी रेस्टोरेंट में। जब बच्चे आपके साथ हों तो उनकी पहली फरमाइश यही होती है कि हमने दिन में 4 बार, लोगों के 3 टाइम हो तो हमारे 7 टाइम हो तो हमें पिज़्ज़ा ही मिले। तो हमारे यहाँ बच्चों का यही हाल है, छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे। पिज़्ज़े का ऑर्डर देके हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे थे। साथ साथ ये था कि बड़ा ही अच्छा म्यूज़िक चल रहा था और ये था कि जो सुनने वाले थे जिनको उस लैंग्वेज की यानी तुर्किश लैंग्वेज की समझ आती थी तो उनके लिए तो वो बहुत ही अच्छा लम्हा था। हमें बहरहाल जी लफ्ज़ों की समझ तो उनकी नहीं आ रही थी जो वो गाना गा रहे थे, हमें म्यूज़िक अच्छा लग रहा था। तो उस लिहाज से उसी दौरान जो था वो खाना सर्व कर दिया गया, जो कि रूटीन वाइज बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ओके था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी आज का दिन हमारा भरपूर तरीके से हुआ है ख़त्म। अब हमारी वापसी है घर की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इंतज़ार करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में करिएगा, आपको बहुत मज़े के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।